हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास सेशन में जहां हम बात करेंगे नीट यूजी 2025 की, उस एक एग्जाम की जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का टिकट है। आज 3 अप्रैल 2025 है और मेरे पास आपके लिए ढेर सारी जानकारी, मोटिवेशन और अच्छी खबरें हैं। ये कोई छोटी मोटी बातचीत नहीं है, बल्कि एक ऐसा सेशन है जो आपको अंदर तक हिला देगा, आपको प्रेरणा देगा और आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो अपनी कॉफी या चाय ले लो, नोटबुक खोलो और चलते हैं इस लंबे शानदार सफर पर। आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। परीक्षा की तारीख क्या है? क्या वो बदलेगी? आवेदन फॉर्म दोबारा खुलेगा? पैटर्न क्या है? तैयारी कैसे करनी है? और सबसे बड़ी बात, आप कैसे अपने डर को हरा सकते हैं और टॉप कर सकते हैं। सब कुछ कवर करेंगे। धैर्य रखो। नीट यूजी 2025 तारीख और अच्छी खबर। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम की तारीख की, क्योंकि ये वो सवाल है जो हर स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले आता है। एनटीए ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंफर्म किया है कि नीट यूजी 2023 4 मई 2025 को होगा। टाइमिंग है दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक, यानी पूरे 200 मिनट। और सबसे बड़ी अच्छी खबर, ये पेन पेपर मोड में होगा। हाँ दोस्तों, कोई ऑनलाइन टेंशन नहीं, कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सिरदर्द नहीं। आपकी वही पुरानी ओएमआर शीट्स, वही पेन और वही एहसास जो आपको स्कूल की परीक्षाओं में मिलता था। ये खबर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत है जो टेक्नोलॉजी से थोड़ा घबराते हैं या जिनके पास ऑनलाइन प्रैक्टिस की सुविधा नहीं है। तो ये एक बड़ी जीत है आपके लिए। अब सवाल ये है, क्या ये तारीख बदल सकती है? देखो, एनटीए हर साल 15-20 लाख स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है। इतने बड़े स्केल पर चीजें हमेशा परफेक्ट नहीं रहती। पिछले सालों में कई बार डेट बदली है। 2021 में कोविड की वजह से एग्जाम सितंबर तक टल गया था। 2022 में कुछ सेंटर्स पर पेपर डिलीवरी में देरी हुई तो डेट आगे बढ़ी। 2024 में तो पेपर लीक का बड़ा कांड हुआ और एनटीए को री एग्जाम करवाना पड़ा। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। सिटी इंटीमेशन स्लिप 26 अप्रैल को आएगी और एडमिट कार्ड 1 मई तक रिलीज होगा। अगर कोई बड़ी दिक्कत हुई, जैसे सेंटर अलॉटमेंट में प्रॉब्लम, कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई टेक्निकल इश्यू, तो एनटीए डेट बढ़ा सकता है। लेकिन अभी सब कुछ 4 मई पर सेट है। और ये आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आपके पास तैयारी के लिए पूरा 1 महीना है, 30 दिन, 720 घंटे और अनगिनत मौके खुद को बेहतर बनाने के लिए। तो डरने की कोई बात नहीं, बस प्लानिंग शुरू कर दो। आवेदन फॉर्म, दोबारा मौका मिलेगा क्या? अब आते हैं उस सवाल पर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में जल रहा है। मैं फॉर्म नहीं भर पाया, क्या अब कुछ हो सकता है? तो सुनो, रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी 2025 से शुरू हुआ था और 7 मार्च 2025 को खत्म हुआ। करेक्शन विंडो 9 से 11 मार्च तक खुली थी, यानी जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए रास्ता साफ है। लेकिन जो चूक गए उनके लिए क्या? यहां एक बड़ी अच्छी खबर है। एनटीए ने पहले भी स्टूडेंट्स को दूसरा मौका दिया है और इस बार भी ऐसा हो सकता है। 2023 में कुछ स्टूडेंट्स ने टेक्निकल इश्यूज की शिकायत की थी, तो एनटीए ने 1 हफ्ते की एक्स्ट्रा विंडो खोली थी। 2024 में पेपर लीक के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन का मौका मिला। इस बार अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन अप्रैल का महीना चल रहा है। अगर स्टूडेंट्स की तरफ से सोशल मीडिया पर डिमांड बढ़ी, जैसे मिलान बोला नीट टी सपाई पुनी पुआन आरी ओपन फॉर्म ट्रेंड हुआ, या कोई बड़ा कारण सामने आया जैसे सर्वर क्रैश या पेमेंट इश्यू, तो एनटीए अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 3-5 दिन की विंडो खोल सकता है। तो जो लोग चूक गए हैं उनके लिए मेरा मैसेज है, हिम्मत मत हारो, आपका सपना अभी जिंदा है। neet.ete.anic.in पर नजर रखो, अपने दोस्तों के साथ मिलकर आवाज उठाओ और उम्मीद बनाए रखो। और जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए तो ये और भी बड़ी खुशखबरी है, आप गेम में हैं, अब बस जीतने की तैयारी करो। पैटर्न क्या बदला और क्या अच्छा है? अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि ये आपकी तैयारी का दिल है। इस बार एनटीए ने एक बड़ा बदलाव किया है और ये आपके लिए अच्छी खबर लेकर आया है। पहले नीट में 200 सवाल होते थे, जिसमें से 180 करने होते थे। हर सेक्शन में 2 पार्ट्स थे, पार्ट ए में 35 सवाल और पार्ट बी में 15 सवाल, जिसमें से 10 चुनने की छूट थी।
लेकिन अब ये ऑप्शनल सिस्टम हट गया है। नीट यूजी 2025 में कुल 180 सवाल होंगे और सब अनिवार्य हैं। यहां डिटेल है। फिजिक्स of 45 सवाल, केमिस्ट्री 44 सवाल, बायोलॉजी, बॉटनी प्लस जूलॉजी 90 सवाल, हर सवाल 4 नंबर का, गलत जवाब पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग, टोटल मार्क्स 720 और टाइम 200 मिनट। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ऑप्शनल सवाल हट गए, ये तो मुश्किल है। लेकिन रुक जाओ, ये आपके लिए फायदे की बात है। पहले ऑप्शनल सवालों की वजह से कंफ्यूजन होता था, कौन से देंस चुनें, कौन से छोड़ें। अब वो सिरदर्द खत्म। आपका फोकस साफ है। 180 सवाल, 200 मिनट और हर सवाल को जीतने की तैयारी। सिलेबस वही NCERT बेस्ड है जो NMC ने रिलीज किया। फिजिक्स में मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल, फिजिकल न्यूमेरिकल्स, बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी। सब कुछ वही है जो आप स्कूल में पढ़ चुके हो। तो ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। कुछ भी नया नहीं, बस वही पुराना मैदान, और आप इसे जीत सकते हो। क्या कोई सरप्राइज अपडेट्स होंगे? कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, क्या कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा? तो सुनो, NTA पिछले कुछ सालों से सुप्रीम कोर्ट और सरकार के दबाव में है कि नीट को फुल प्रूफ बनाया जाए। 2024 के पेपर लीक कांड के बाद तो बहुत कुछ बदला। इस बार कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम आ सकता है। आधार और APAAR ID लिंकिंग की बात भी चल रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि APAAR अभी अनिवार्य नहीं है। सेंटर्स पर सख्त चेकिंग, CCTV, मोबाइल जैमर, ये सब तो पक्का है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्रेस कोड में बदलाव हो सकता है, जैसे फुल स्लीव्स बैन या जूतों की गाइडलाइंस। लेकिन ये सब अप्रैल के आखिर तक एडमिट कार्ड के साथ क्लियर हो जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं। NTA जो भी करेगा वो आपको पहले बता देगा। आपका काम बस इतना है, अपनी तैयारी पर फोकस रखो, बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा। तैयारी का प्लानर हर दिन जीत की ओर अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की तैयारी। आपके पास अभी 30 दिन है और ये 30 दिन आपके जीवन के सबसे कीमती दिन हो सकते हैं। यहां एक डिटेल्ड प्लान है जो आपको टॉप तक ले जाएगा। ये एक NCERT को अपना दोस्त बनाओ। बायोलॉजी में 90% सवाल NCERT से आते हैं। हर चैप्टर, हर लाइन, हर डायग्राम को रट लो। हर दिन 2 चैप्टर रिवाइज करो। 2 फिजिक्स में फॉर्मूले मास्टर करो। एक नोटबुक बनाओ, सारे फॉर्मूले लिखो। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स पर फोकस करो। रोज 30-40 सवाल प्रैक्टिस करो। 3 केमिस्ट्री में बैलेंसर ऑनऑर्गेनिक में रिएक्शंस की चेन बनाओ। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल याद करो। फिजिकल में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। हर दिन 1 घंटा हर सेक्शन को दो। 4 मॉक टेस्ट का जादू। हर हफ्ते 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। टाइम मैनेजमेंट सीखो। 180 सवाल, 200 मिनट, यानी एक सवाल के लिए 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा। गलतियों को एनालाइज करो और अगले टेस्ट में सुधार लाओ। 5 पिछले सालों के पेपर 2020 से 2024 तक के पेपर सॉल्व करो। हर साल का पैटर्न समझो और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। 6 हेल्थ और माइंड। 7 या 8 घंटे सोना, अच्छा खाना, दाल, रोटी, हरी सब्जियां, फल। रोज 15 मिनट टहलो या योग करो। दिमाग तभी तेज चलेगा जब बॉडी फिट होगी। 7 छोटी जीत सेलिब्रेट करो। हर दिन का टारगेट पूरा होने पर खुद को शाबाशी दो। एक चॉकलेट खाओ, दोस्तों से बात करो या म्यूजिक सुनो। पिछले सालों की कहानियां, प्रेरणा लो। चलो कुछ रियल स्टोरी सुनते हैं। 2023 में एक लड़की थी, तनुजा, जिसने फॉर्म भरने की डेडलाइन मिस कर दी थी। उसने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया और NTA ने विंडो दोबारा खोली। उसने 650 मार्क्स स्कोर किए और आज AIIMS दिल्ली में है। 2024 में एक लड़का, रोहन, पेपर लीक की वजह से परेशान था, लेकिन री एग्जाम में उसने 680 स्कोर किया। ये लोग आप जैसे ही थे, डरे हुए, परेशान, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आप भी वही जज्बा दिखाओ। आपकी कहानी भी एक दिन लोग सुनेंगे। मोटिवेशन, आप अकेले नहीं हो दोस्तों। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह आपकी मेहनत का इम्तिहान है। हर बार जब आप थकते हो, किताब बंद करने का मन करता है, तो उस सफेद कोट को याद करो जो आप पहनना चाहते हो। उस मरीज को याद करो जिसकी जिंदगी आप बचाएंगे। आपके मम्मी पापा का चेहरा याद करो जो आपकी कामयाबी पर गर्व से चमक उठेगा। आप अकेले नहीं हो, लाखों स्टूडेंट्स आपके साथ इस लड़ाई में हैं
और मैं भी आपके साथ हूं। हर सवाल जो आप सॉल्व करते हो, हर चैप्टर जो आप खत्म करते हो, वो आपको अपने सपने के करीब ले जाता है। डर को बाहर निकालो और विश्वास को अंदर लाओ। आप में वो ताकत है जो पहाड़ हिला सकती है।